हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी लोग हैं इस चैनल पे पहली बार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक अपडेट यहाँ पे मुझे देना है आप लोगों को। एक तो आप लोगों को पता है कि दशहरा है आज, उसके लिए हैप्पी दशहरा। आप लोग अगर चाहते हैं जेके एसएसबी या जेके पीएससी का कोई भी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, उनके टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट या वीडियो लेक्चर्स के लिए, तो आप लोग कोड यूज़ कर सकते हैं विन, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ एक चीज़ मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जेके एसएसबी के द्वारा एडमिट कार्ड जो है वो आउट हुए हैं। हम लोगों को फेसबुक पे काफ़ी सारे लिंक्स ऐसे दिखे थे जहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए लिंक था। हम लोगों ने पहले वो चीज़ कंफर्म करी 5 से 7 एक्सपीरियंस के साथ जिनमें उन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ। फिर वो चीज़, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं हर एक अपडेट, तो वो चीज़ हम लोगों ने आपके साथ शेयर करी। बट जेके एसएसबी ने भी ये कहा है कि उनके द्वारा अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किए गए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर अभी जेके एसएसबी ने कहा है कि एडमिट कार्ड आप लोगों के बाद में रिलीज होंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम डेट्स क्लैश हो रही हैं तो थोड़ा सा पैनिक कम करें, आपके एडमिट कार्ड वापस से आएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, जो लिंक है वो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रिपल एस हम लोगों ने वो लिंक जनरेट करा, सर्कुलेट करा। देखो, आप लोग हमें इतना स्मार्ट समझते हो उसके लिए दिल से शुक्रिया, लेकिन हम इतने स्मार्ट नहीं है कि हम लोग जेके एसएसबी का डेटा आप लोगों तक पहुंचा सकें। वो एक लिंक था जिसमें जो बच्चे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल रहे थे उसके बाद आप लोगों को वो एडमिट कार्ड देखने को मिल रहा था। तो वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ से आई हैं। हम लोगों ने सिर्फ आप पहले कंफर्म करा है बच्चों के साथ कि वो एडमिट कार्ड उनका जनरेट हो रहा है और वो चीज़ें जनरेट हो रही थी। बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं जेके एसएसबी की तरफ से जो अपडेट आया वो ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड वापस से रिलीज होंगे और वापस से आप लोगों को बताया जाएगा। तो पुराने एडमिट कार्ड्स अभी आप लोग मान के चलें कि वो नल एंड वॉइड हैं, तो वेट करें थोड़ा सा। बाकी अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जो टारगेट है वो नया अपना इंक्रीज किया है, जो पीएम बीजेपी योजना यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय कौशल बीजे के योजना जो बेसिकली है भारतीय जनौषधि केंद्र, उनको बढ़ा दिया जाएगा 10,000 के तक टोटल। तो ये इसको कब तक कहा गया है, तो ये चीज़ याद रखना, ये कहा गया है मार्च 2024 तक ये जनौषधि केंद्र जो है वो बढ़ा के 10,000 तक इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, जो पहले इसका नाम था पीएम बीजेपी, ये कब रिलीज की गई थी, तो ये रिलीज करी गई थी 2008 में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा करी गई थी, तो ये करी गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के द्वारा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टार्ट कब किया गया था इस प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना को। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में कौन सी सिटी है जो पहली बनी है जिसे चूज किया गया है, जो डेवलप करेगी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अंडर भारतमाला परियोजना। अब ये इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारतमाला परियोजना जो है इसके तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा और पहला ये बनाया जा रहा है, इसीलिए न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा और करंट अफेयर में भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा चेन्नई पोर्ट में, चेन्नई पोर्टलैंड में। तो ये याद रखना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपका जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने डिसाइड करा है कि वो क्या करेंगे। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत अवार्ड दिया जाएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा सिटीजन्स को जो रोड एक्सीडेंट के दौरान किसी की ज़िंदगी बचाएंगे। पहली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि टारगेट क्या रखा गया है, वो रखा गया है 2030 तक जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से जो लोगों की जानें जाती हैं इसे ज़ीरो कर दिया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इसका नाम रखा गया है गुड समरिटेन्स। अब यहाँ पे चीज़ क्या है जो आपको याद रखनी है, टोटल कितना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा एज अ कैश रिवॉर्ड, तो वो दिया जाएगा 5,000 रुपये। जो कोई भी किसी की भी हेल्प करता है, अगर किसी का एक्सीडेंट है वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसे अवार्ड दिया जाएगा। और ये पहली पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इस समय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर कौन है, तो वो है नितिन गडकरी जी। तो ये भी याद रखिएगा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो वो है नागपुर में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्कीम का नाम क्या रखा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अब ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। आप लोगों को पहली चीज़ याद रखनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि टोटल इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं इंडिया में आज की डेट में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला है। अब ये रोल ऑफ आरबीआई जो है, ये जितने भी स्मॉल बैंक्स हैं इन सबको लाइसेंस कौन देता है, इन लोग सबको लाइसेंस देता है आरबीआई। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इंडिया का बना है, उन्हें लाइसेंस दिया गया है। अब उसका नाम क्या है, जिसे अभी हाल ही में लाइसेंस मिला है, उसका नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने इन्हें अप्रूवल दिया है कि ये बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये चीज़ें एग्जाम में देखने को मिलती है। ये दो होमवर्क है, आपको बताना है टोटल इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक। चलो एक और होमवर्क मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आपको बताना है जो भी हाल ही में मर्ज हुए हैं बैंक, किस बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसे हम लोग इंडिया पोस्ट भी कहते हैं, इन लोगों ने हाल ही में एक डिजिटल वर्जन निकाला है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। इसका नाम क्या रखा है। अभी आज की डेट में जो इंडियन पोस्ट हैं, ये भी कोशिश करें कि एक स्टेप ऊपर आए और जो डिजिटल इंडिया है उसको सपोर्ट करें। उसी के तहत अब क्या होगा, जो आप लोगों की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो आपको डिजिटल वर्जन में उनमें मिलेंगी। तो उसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है EPLI बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बॉन्ड। तो ये आप लोग अपने घर पे बैठ के डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसको बनाने के लिए हेल्प किसने करी है। तो इसको बनाने के लिए करी गई है हेल्प NEGD के द्वारा, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर हेल्प करी है बनाने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये जो बॉन्ड है आपके, ये आपको डिजी लॉकर पे भी अवेलेबल होंगे। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इस समय डायरेक्टर जनरल है आलोक शर्मा जी। तो इनका नाम भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट किया जाता है, वो इंडिया का क्या फोरकास्ट किया गया है। तो IMF के द्वारा जो अभी हाल ही में किया है, इन्होंने सेम रखा है जो पहले कहा था 9.5%, कि इतना GDP ग्रो करेगा इंडिया का 2021 में। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो IMF का हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड स्टेट्स में। टोटल कितने मेंबर्स हैं इनके, तो टोटल मेंबर्स है 190। तो ये याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अभी हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट करा है किसके साथ, जिसके तहत जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाए। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में किया है IIT बॉम्बे के साथ। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, जो STPI है और आपका IIT बॉम्बे है, ये मिलके एक ऐसा कोशिश करेंगे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में, इसको ज़्यादा किस तरीके से प्रमोट कर सकें, ग्रो कर सकें, इस पर काम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO, आपको ये हिंट नहीं दिए जाएंगे एग्जाम में, आपको सीधा पूछा जाएगा कि 2021 का CK प्रहलाद अवार्ड जो है वो किसको मिला है। ये अवार्ड किसको मिलता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो CK प्रहलाद अवार्ड है, ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो एक्सेप्शनल काम करते हैं, ग्लोबल सिग्निफिकेंट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एक्शंस में आते हैं, जो इनोवेशन या लॉन्ग टर्म बिजनेसेस की अगर हम बात करें, बिजनेस सक्सेस पे देख के ये मिलता है। तो ये जो CK प्रहलाद अवार्ड है, दिया किसको गया है, CEO जो है इस समय माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, किस बेसिस पे मिला है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी सारी इस समय चीज़ें कही। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, कार्बन नेगेटिव। तो इस पे कितनी देर तक कहा है कि इनकी पूरी कंपनी जो है वो कब तक अचीव कर लेगा ये टारगेट। तो इन्होंने कहा है 2030 तक, और 2050 तक इन्होंने कहा है कि जो इनका हिस्टोरिकल इमिशंस हुआ है, यानी कि आज तक जितना भी हुआ है, 2050 तक वो सारा खत्म कर देगा। तो ये चीज़ें याद रखना, एग्जाम होगा। और ये कहा गया है इनके द्वारा कि 2025 में ये कंप्लीटली शिफ्ट कर जाएंगे 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये अवार्ड दिया गया है। क्या सिर्फ सत्य नडेला को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है।
सीके प्रहलाद अवार्ड सत्य नडेला को दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको हो सकता है डायरेक्ट ये पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो ये स्टैटिक जीके का फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? पहले थे आशीष कुमार भूटानी जी, इनकी जगह जो अभी हाल ही में बने हैं उनका नाम है रितेश चौहान, तो इनका नाम याद रखना। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रधानमंत्री, अब जो आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन दिखते हैं पुरानी स्कीम्स के ऊपर, वो आप लोगों को मैंने बताया था। जैसे अभी हाल ही में सौभाग्य स्कीम को टाइम हुआ है थोड़ा सा, 25 अक्टूबर को शुरू की गई थी, 25 सितंबर को शुरू की गई थी, अभी हुआ है दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के दिन स्कीम को किया गया था। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको पेपर में स्कीम्स पूछी जाती हैं पुरानी की, कब स्टार्ट हुई थी कब नहीं, वो भी आपके एग्जाम्स में तभी पूछते हैं जब करंट अफेयर्स में होता है। अब बात करते हैं दूसरे पे, PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये शुरुआत कब की गई थी इस स्कीम की? तो ये की गई थी 2016 में। तो ये भी चीज़ याद रखना, हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए। अब ये स्कीम करती क्या है? ये एक इनिशिएटिव था जिसके तहत कम्प्रिहेंसिव रिस्क सॉल्यूशन मिला जाए और लोएस्ट यूनिफॉर्म प्रीमियम जो है अक्रॉस द कंट्री फार्मर्स को जो है देना पड़े। फसल बीमा योजना, आप इसको गेस भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये शुरुआत कब हुई थी, और आपको ये याद रखना है कि इस समय इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में 5th एडिशन हुआ है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक का, WIW का। ये किस डे पे, ये किस डे से स्टार्ट है, कब तक ये चलेगा? तो ये ऑब्जर्व किया गया है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक। आप लोग ये याद रखना, 5th एडिशन था इसका। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, जो अभी एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है आज के लिए। वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डे को? तो ये किया जाता है 13 अक्टूबर को, हर साल ऑब्जर्व। तो ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे बात करते हैं थ्रोम्बोसिस डे जो है, ये कब किया जाता है? इसके तहत जो अवेयरनेस फैलाई जाती है थ्रोम्बोसिस को लेके, जिसके थ्रोम्बोसिस होता क्या है, जो फॉर्मेशन होता है ब्लड क्लॉट का विद इन ब्लड वेसल, तो ये किस दिन किया जाता है? तो ये भी किया जाता है आपका 13 अक्टूबर को। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप लोग मेहनत करते चलो, हम लोग आपको मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग हमारे बारे में बहुत सारी वेट करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमें टारगेट करे। ना हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ना आप लोग उन चीज़ों पे ध्यान दें। मेहनत करते चलें और आपका जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब तो हमें इस चीज़ का भी डर लगता है कि कल को हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन जो है अगर पेपर में आएंगे तो लोग कहेंगे आप लोगों ने पेपर लीक किए थे। थोड़ा सा अपना दिमाग आप लोग यूज़ करिएगा कि इतना आसान ये चीज़ें नहीं होती है। तो चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।